रिकॉर्डिंग मरियम को मिलेगी? यस मैम, अब हो रही है। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, ये फिर आप मरियम को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, वो अपलोड करे। जी मैम। ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या होता है? HTML और CSS का फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है? जैसे एक फ्रेम होता है ना, शीशे या सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा, आपने वो चीज जो है ना अपने लिए यूज करनी है। अब बूटस्ट्रैप के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक गूगल क्रोम पे जाएंगे, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये आप यहाँ हम गूगल पे जाके यहाँ पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप। ओके, ये देखें, ठीक है। आप लिखेंगे ना, ये मैं दोबारा लिख लेती हूँ। आप खाली लिखोगे बूटस्ट्रैप, BOOTSTRAP, ठीक है। बूटस्ट्रैप इस पे हम एंटर करेंगे तो ये इस तरह की आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके ना आपने अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट्स ओपन पहले की हुए हैं, तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स आए हैं। अगर आपके पास कुछ और आता है तो आपने सीधा डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप है, लिख लीजिएगा बूटस्ट्रैप। अगर आपको ये लिंक मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है, bootstrap.com document.j। अच्छा, अब आपने काम क्या करना है इसमें, आप देखेंगे आपको ना ये कोडिंग नजर आ रही होगी और थोड़ी सी समझ भी आ रही होगी कि ये क्या चीज है। जैसे यहाँ पे H1 का टैग दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग। स्क्रिप्ट का मतलब होगा जावा स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है। ये लिंक जो है ना बूटस्ट्रैप, ये लिखा हुआ है ना .css, ये CSS का वो है, लिंक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम HTML CSS में, HTML का अलग काम करते हैं, CSS का अलग काम करते हैं, लेकिन इसमें हमें CSS नहीं लिखनी पड़ती, मतलब खुद ही आ रही होती है उसी के साथ। अगर कुछ लिमिट तक CSS है, अगर आपने खुद एक्स्ट्रा कुछ करना है तो वो फिर आप दोबारा CSS खुद अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट चीज आपने जब bootstrap.com ओपन कर लिया, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट पे आना है। डॉक्यूमेंट पे आके आपने ये जो फर्स्ट वाला लिंक है ना, इसको चुप करो, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, इसको नहीं उठाना। ये जो सेकंड वाला है ना, सेकंड इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये वाला उठाना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बच्चे ये वाला उठा लेते हैं फिर कहते हैं ये चीजें नहीं चल रही। आप डॉक्यूमेंट में आके इंट्रोडक्शन पे आएंगे तो ये हमारे पास सेकंड वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप डेमो और हेलो वर्ल्ड, ये सेकंड वाला है जिसके अंदर ये दो लिंक हैं, ठीक है। ये कॉपी करना है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। फिर हम एक फोल्डर बना लेते हैं। आज हम बूटस्ट्रैप कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बूटस्ट्रैप, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को फोल्डर खोलने में बहुत इश्यू होता है तो एक इसका आसान तरीका है, मैं खाली बूट लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करते थे, VS कोड में जाते थे और दोबारा फोल्डर ओपन करते थे। अब आप ऐसा नहीं करें, जो फोल्डर बनाया है उसी पे राइट क्लिक करेंगे और ये है ओपन विद कोड, ठीक है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद वही वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा, ये, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले बनानी HTML की फाइल है। ये नहीं है कि बूटस्ट्रैप हम कर रहे हैं तो डॉट बूटस्ट्रैप लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। आपने HTML की ही फाइल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बूट ही लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बूट .html, ठीक है। इसको हम एंटर कर देते हैं। अब शिफ्ट और वन नहीं करना। अब आपने मैंने जो बूटस्ट्रैप का उठाया था, ठीक है, कोडिंग, वो आपने कॉपी कर ली है, यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि इसके अंदर ये CSS का भी लिंक हुआ है और जावास्क्रिप्ट का भी लिंक हुआ है, ठीक है। तो हमें अब अलग CSS का काम नहीं करना पड़ेगा इतना। तो ये आपके आ गया H1 और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको हम कंट्रोल S करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये अब आपका बूटस्ट्रैप है, यानी बूटस्ट्रैप एंटर हो गया, आपका काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हो गया, किसके थ्रू किया है, बूटस्ट्रैप के थ्रू, ठीक है। अब हम जाते हैं, अब बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा सेट करना थोड़ा सा होगा, आपको डिफिकल्टी होगी, लेकिन जिसको HTML CSS अच्छे से आगे वो आराम से कर लेगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोबारा हम इस पे आएंगे। अब अब सबसे पहले वेबसाइट के हमारे पास क्या होता है, हेडर, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक लोगो आ रहा होता है और एक मेन्यू टाइप आ रहा होता है और एक बटन आ रहा होता है। अब आपके पास हेडर डिफरेंट टाइप्स के पड़े हुए हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो उठा के अपने लिए यूज कर लो और उसके अंदर अपनी चेंजेस कर लो जो चीज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके दो तरीके हैं, एक आप ये डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा नीचे जाएंगे, फॉर्म है, फॉर्म के आगे थोड़ा सा कंपोनेंट्स है,
कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में आपने ये सारी चीजें चलें, फिर मैं देखूंगी उसको बोलते हैं नैप बार बूटस्ट्रैप की जुबान में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नैप बार, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो कोडिंग है ना, अब ये नैप बार की, ये जो सारी आपको कोडिंग नजर आ रही है ना, ये डिव, ये हमने पढ़ा है यूएल क्या होता है, एल आई क्या होता है, ये ए क्या होता है। अब आपको समझ आ रही होगी ये क्या होगा, ठीक है। ड्रॉप मेन्यू के लिए दोबारा एन एल आई ये सब यूज हुआ हुआ है। तो अब अगर वो कह रहे हैं कि आप ये वाली कोडिंग उठाओगे तो आपका इस तरह का हेडर बनेगा, ये जो ऊपर बना हुआ है, ठीक है, व्हाइट कलर का, और ये साथ बटन बना हुआ है, और ये ठीक है, इस तरह का हेडर बनेगा। सेकंड, आप दोबारा नीचे जाओगे, इसको देखोगे अच्छे से। इसको कल मैं दोबारा रिपीट करूंगी, लेकिन आपने कल इसको सबने अच्छे से देख के आनी है, ठीक है। अगर इस तरह का सिर्फ नैप बार चाहिए तो ये वाले कोड उठा लो, या उसमें एंटर करना है। अब देखो साइड पे हमारे पास इमेज होती है, तो यानी ये वाला कोड उठा के उसके स्टार्ट में आप ऐड कर लो, ठीक है। ये इमेज है, ये टेक्स्ट है, ये नैप बार। अब इस तरह की नैप बार चाहिए आपको, इस तरह की, तो आप ये वाली कोड उठा लो। इस तरह की नैप बार चाहिए तो आपको ये वाली उठा लो। इस तरह की ये सारी, मतलब आगे नैप बार है, ये सारी जिस तरह की आपको चाहिए आप उठा लो। ये इधर नीचे आते हैं। इधर वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये ब्लैक कलर में चाहिए ना, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट वाली उठाएंगे, लेकिन जो पहली लाइन होगी ना उसको हम चेंज कर देंगे। इधर क्या लिखा हुआ है, नैव क्लास दी हुई है नैप बार, और ये बीजी डार्क, बीजी का मतलब क्या होगा, ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक होगा, डार्क मतलब ब्लैक, ठीक है। फिर उसके बाद है बॉर्डर बॉटम, इसके नीचे एक हल्का सा बॉर्डर भी होगा, और ये डार्क वगैरह, ठीक है। अगर आपको प्राइमरी टाइप चाहिए, अच्छा ये ब्लू, ये जो ब्लू टाइप है ना, इसको बूटस्ट्रैप की जुबान में कलर को बोलते हैं प्राइमरी कलर, ठीक है। तो ये प्राइमरी कलर चाहिए तो इसके लिए लिखा हुआ है नैवबार बैकग्राउंड प्राइमरी, ठीक है। अगर कोई इसके अंदर ना, बूटस्ट्रैप में थोड़ा सा ये इशू है कि बूटस्ट्रैप में टोटल 6-7 कलर हैं, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसको अगर कोई और अपनी मर्जी से कलर देना है आपने, या थोड़ा सा अपनी मर्जी से करना है, तो फिर आपको दोबारा सीएसएस की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम काम आपका कर देती है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके मैं यहाँ पे आप जाते हैं ना, हम बटन्स पे, मैं इसके कलर दिखाती हूँ। इधर हम आएंगे, बटन ये है टोटल इसके कलर ये हैं। अगर आपको ब्लू कलर चाहिए तो ये देखो, ये बटन है बीटीएन का, मतलब बटन, ये क्लास का नाम दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और ये बीटीएन प्राइमरी, तो यानी ये ब्लू कलर होगा। बीटीएन सेकेंडरी है तो ये इस तरह का ग्रे टाइप का कलर है। अब बीटीएन सक्सेस मतलब खाली सक्सेस, तो उसके लिए ये ग्रीन है। फिर रेड ये डेंजर के लिए, फिर येलो वार्निंग के लिए, ये इनफ, ये लाइट, ये डार्क, ये बूटस्ट्रैप के इतने ही कलर है, ठीक है। तो फिर हम ये सारे इसके बटन कैसे, यानी ये आपको बनी बनाई कोडिंग पड़ी हुई है, आपने उठानी है और उसको थोड़ा सा अपना बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास नैप बार होती है, नैप बार आपको मैंने दिखा दी है, मुझे इसमें से कोई पसंद नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से अपनी मर्जी से उठा के उसको चेंजेस कर सकते हो, यानी एक ये फ्रेम आपको बना बनाया मिल रहा है, उसको खुद चेंजेस करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट के साथ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जाके इधर आपके पास हेडर, ठीक है, इस हेडर पे हम क्लिक करेंगे। हेडर पे क्लिक करेंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के पास आपके पास हेडर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे तो उसकी कोडिंग आप उठा के यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आप लोग इस तरफ नहीं आना, जो डॉक्यूमेंट्स में है उसे यूज करनी है आपने, ठीक है। फिर इधर आना है। तो अब इधर ना मुझे जैसे ये वाला जो फर्स्ट है ना, ये वाला फर्स्ट वाला, ये ब्लू टाइप वाला, ये वाला नैप बार अच्छा लगता है, या मुझे ये वाला नैप बार अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप इसको हम राइट क्लिक करेंगे, इसी पे रख के राइट क्लिक करके इसको आपने कर देना इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट पे करके यहाँ पे वो देखो जो हल्का सा शेडो है ना, तो इसका मतलब ये वाला हेडर उसने उठाया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, ये इसको हल्का सा हम ऐसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ये इतनी चीजें आई हुई हैं, डिलीट हुआ अच्छा। ये फर्स्ट ऐसे, यानी ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हेडर है, तो आपने इसी को हम राइट क्लिक करके हमारे पास आता है एडिट एज HTML। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, जो कंटेनर है, तो उसे आप कर लेंगे कंट्रोल A, थोड़ा सा सिलेक्ट करके कंट्रोल A क्या करते हैं, जितना आपको सिलेक्ट करना है वो सारा सिलेक्ट कर लेगा। फिर हम करेंगे कंट्रोल सी करके जो हमने VS कोड ओपन किया हुआ था वो ओपन करेंगे। ये जो हेलो है वर्ड, इसको हम रिमूव कर देंगे। ये जो बॉडी का टैग है इसके नीचे हम सारा काम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V,
ठीक है। तो ये देखो, ये आपके पास कंटेनर सबसे पहले आ गई, फिर उसके अंदर हेडर है। अब ये देखो, इसका डी, ये फ्लेक्स, जो हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते थे ना, जब हमने कार्ड्स बनाए थे, जब हमने एक सेक्शन बनाया था, जब हमने हेडर बनाया था, तो उसमें हमने आमने सामने के लिए ये क्या यूज करे थे, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इसकी शॉर्ट जो है ना वो ये है, यानी ये साथ साथ सीएसएस भी अप्लाई कर रहा है, तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, ये फ्लेक्स रैप हो गया। अलाइन एटम, यानी वो सेंटर में ही आपका रखेगा। जस्टिफाई कंटेंट, ये आप लोगों ने सारा सीएसएस में पढ़ा हुआ है, तो यानी ये सारा सीएसएस है। अब यहाँ पे इनलाइन फ्लेक्स है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो हम करते थे ना, नीचे एक लाइन आ जाती थी, तो उसको खत्म करने के लिए हम लिखते थे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ये आ गया, उसकी हाइट वेट्स आ गया, ये सब ठीक है। आपको अब समझ आ रही होगी कि ये क्या हुआ हुआ है। और अगर आपने होम को चेंज करना है या ये फीचर्स की जगह कुछ और लिखना है, तो ये हम सारा चेंज करेंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल इसका आउटपुट देखते हैं। कंट्रोल एस करना है आपने, राइट क्लिक करना है। हम यहाँ पे जाके ओपन विद लाइव सर्वर देखेंगे। देखें, आपके पास वही सेम हेडर बन के आ गया। अब आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेबसाइट में हमें सेम यही चीज नहीं चाहिए होती, हमें चेंज करना होता है, तो वो आप लोगों ने अब करना है, ठीक है। अब देखो, अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, अगर हम खुद ही बैठे ना लिखने, तो बस हो गया काम, ठीक है। तो वो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा बहुत चेंज करती हूँ, जैसे मुझे होम के आगे फीचर्स नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो यहाँ पे हम फीचर्स हटा के यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ब्लॉग लिख लेती हूँ, ठीक है। अगले मैं लिख लेती हूँ जॉब, लिख लेती हूँ, जो आपका अच्छा लगे। यहाँ पे जॉब हम लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बच्ची का क्वेश्चन था, वो का जा क्यों नहीं रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग फाइल बनाएंगे। अब जैसे मैंने ब्लॉग है ना, तो ब्लॉग डॉट एच टी एम एल लिखूंगी, यानी न्यू फाइल हमारे पास बन जाएगी। उसको अच्छे से डिजाइन करूंगी, और उस फाइल का जो लिंक है ना, लिंक यानी जैसे जो बूट डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ है, तो उसका ब्लॉग डॉट एच टी एम एल, फिर मैं इस हैश की जगह लिखूंगी ब्लॉग डॉट एच टी एम एल। तो फिर हम जैसे ब्लॉग वाले पेज पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास वो जो पेज हमने कोडिंग की होगी, जो डिजाइन किया होगा अलग पेज, वो ओपन हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा, अगर ना हुआ तो फिर मैं दोबारा आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम जॉब, और यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे अबाउट अस लिख देते हैं। अब देखो, अब आपको ना एक और चीज भी चाहिए, यानी आप कुछ और भी लिखना चाहते हो, तो इसी लाइन को हम क्या कर लेंगे, कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको एंटर करके कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे आपने जो लिखना है, ठीक है, जो आप लिखना चाहो वो लिख ले, ये ले, ठीक है। और ऐड करना चाहते हो तो इसी को कॉपी, नीचे पेस्ट, और यहाँ चेंज कर दो। अब हम कंट्रोल एस करेंगे और देखेंगे चेंज हुआ है हमारा कि नहीं मेन्यू। देखो, जो मैंने चेंज किया वो सारा चेंज हो गया, ब्लॉग, अबाउट, ठीक है, मैम ये अगर सब हमने चेंज हो। इनमें नीचे से वो शेडो जैसे देते हैं, बॉक्स शेडो, वो करना हो तो कैसे हाँ, करेंगे? ये इसके लिए आपके पास कमांड्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप, अच्छा नहीं समझ आ रही, आप यहाँ पे सर्च भी करोगे ना, बूटस्ट्रैप पे जाओगे। अब हमें खुद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, जो पेज हैश का बताया उसकी पता चला, जो आपका क्वेश्चन था। यस मैम। अच्छा, ठीक है, उसको ऐसे कीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बताना था, अभी आपने क्या क्वेश्चन किया। मैम बॉक्स शेडो करना हो हमने तो कैसे हाँ करेंगे? हाँ, बॉक्स, सॉरी ठीक है। अच्छा, अब ये नैब बार पे आएंगे ना, नैब बार में, या यहाँ पे आप, ये हमारे पास सीधे लिखा होता है टॉप शेडो, ठीक है। यहाँ है होता है बॉक्स शेडो, नहीं है, आप यहाँ पे सर्च कर लो कि हम शेडो देना चाहते हैं, उसके लिए कमांड क्या है, ठीक है। तो यहाँ आप सर्च पे आओगे और यहाँ पे खाली लिखोगे ना शेडो, ठीक है, शेडो हो रहा है, तो आपके पास इधर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। ये बॉक्स शेडो को, टेबल को शेडो देना है, जिसको देना है आप उस पे क्लिक करेंगे, ये आ गया, ठीक है। अभी ओपन हो रहा है, तो वो आपको कमांड दे देगा, इसका मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, इसके शेडो आपको अब नहीं पता आपको, ठीक है, कैसे देते होते हैं। तो आप क्या करोगे, वहां जाके सर्च करोगे, तो आपको शेडो की, हम वहां पे तो हमने क्या लिखते थे, बॉक्स शेडो, और फिर आगे उसकी हाइट वेट वगैरह जो होती थी वो देनी होती थी। इधर हम खाली लिख देना शेडो, ठीक है। यहाँ पे हम खाली लिख देना शेडो, टॉप शेडो, या जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। मैम कलर स्पेसिफाई नहीं करना होता इसमें? यहाँ
नहीं, इसमें नहीं, इसमें ना दिया होता है हमारे पास वो कमांड्स। आप ओपन करोगे ना शेडो, तो उन्होंने दिया होता है कि अगर आप टॉप शेडो लिखोगे तो इतना कलर आ जाएगा, इतना आ जाएगा, वो सब आपको देते हैं। अब आगे हम देखते हैं ना, ठीक है। वो बता, देखो आप शेडो आया नजर। यस मैम। खाली मैंने क्या लिखा है, शेडो। मतलब इसको ना शॉर्ट, सीएसएस को शॉर्ट करके दे रहा है हमें काम। तो आपको हेडर में शेडो चाहिए था, तो मुझे खाली मैंने शेडो लिखा तो वो शेडो आ गया। सही। अब आप बूटस्ट्रैप खोलेंगे ना, उसको मजीद देखेंगे, आपको काफी चीजें पता चलेंगी। ये पूरा ऐसे समझ लें जैसे आपके नोट्स हैं, ठीक है। अच्छा, शेडो का हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या होती है, हम वेबसाइट में बनाते हैं स्लाइडर। ये कल मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ठीक है, इसलिए मुझे पता है कि अब नई चीज है आपके सामने तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन घबराना नहीं है। अच्छा, अब फर्स्ट हमारे पास होता है स्लाइडर। तो स्लाइडर इधर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में ही होगा ये कर्सर वाला, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास स्लाइडर बने बनाए आ रहे हैं, ठीक है, ये स्लाइडर है ये। ठीक है, इसमें आप इमेजेस, आप देखो, आपने HTML CSS किए तो आपको पता है ये IMG सोर्स है ना, ये इमेज का कोड है। तो यहाँ पे ये जो डॉट डॉट लिखे हैं, इधर आप अपनी इमेज यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अभी फर्स्ट वाले स्लाइडर उठा देती हूँ, तो नीचे जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के स्लाइडर आप ढूंढना है कि इन सब में डिफरेंट क्या है। अब थोड़ा सा फर्क ये वाला कोड है, तो इसको हम यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे ये, और यहाँ पे जाके, ये यहाँ पे जाके इसके, अब देखो कोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमसे मिक्स हो जाता है। तो हम इधर फर्स्ट जो है ना, बॉडी के नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं हेडर, और इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करना यानी उसका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे ये है ना बहुत ज्यादा, तो इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं नैप बार। नहीं सॉरी, नैप बार नहीं है, क्या है, स्लाइडर है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्लाइडर। इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमें पता चले नीचे वाली स्लाइडर वाली है, ठीक है। स्लाइडर का मैंने कोड कॉपी कर लिया, यहाँ पे क्या पेस्ट कर देंगे। तो आपके पास स्लाइडर बना बनाया है विद CSS। देखो अब हमें CSS की जरूरत नहीं पड़ी, उधर कलर भी आपको नजर आ रहा था, तो हमने अलग CSS नहीं लिखी, तो देरी हुई हुई है क्लासेस में। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या मिनिमाइज कर लेते हैं, टाइम जितना रहता है वो मुझे बताइएगा। अच्छा, ये वाली मैं इमेज यूज कर लेती हूँ, इसी को मैं उठा के, कौन सा था ये, बूट वाला, ठीक है, इसके अंदर भेज देती हूँ। एक ये वाली इमेज उठा लेती हूँ, इस फोल्डर में ऐड कर देती हूँ। एक ये वाली इमेज उठा लेती हूँ, ठीक है, इसको भी इसी के अंदर ऐड कर देती हूँ। अब हम दोबारा VS कोड ओपन करेंगे, और यहाँ पे अब इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ पे हम ये जो डॉट डॉट लिखे हैं इसको चेंज करके, इमेज का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो इमेजेस आप जितनी बार रिफ्रेश करते हैं ना, एक न्यू इमेज आपके पास आती है। यहाँ पे बैक, ठीक है, यहाँ पे हम एक और इमेज लगा लेते हैं, ये वाली SS2 वाली। SS2 ये हमने HTML CSS नहीं आएगा, ठीक है। इमेजेस उसी फोल्डर में रखी हैं, और वहां जाके बस नाम कर दिया। अब मैंने कंट्रोल S किया। अब देखते हैं, ये देखें, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मुझे किसी ने देखा, ये देखें, ठीक है। ये आपके पास अब स्लाइडर है, ठीक है, ये फर्स्ट इमेज आ गई। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड इमेज आ गई, और इस पे क्लिक करेंगे दोबारा, ये थर्ड इमेज आ गई, ठीक है। अब आपको देखो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहां से उठाए। अब देखो इसमें क्या काम कर रहा है, CSS भी काम कर रहा है, जावास्क्रिप्ट भी काम कर रहा है। ना कि हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ना कि हम CSS लिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर हमने एक लिंक दिया हुआ है, CDN लिंक। ये जो CDN लिंक है ना, ये बहुत कमाल के हैं। ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला लिंक है ना बूटस्ट्रैप के नीचे, ये लिंक और href के, और इसका कोड आप देखोगे ये सारा ये और CSS। तो यानी ये जो खाली एक लिंक ही पूरी CSS का काम कर रहा है। और उधर हमने जब हमने स्लाइडर बनाया था, तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको जावास्क्रिप्ट कॉपी और पेस्ट करवाई थी। तो उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड था ना, इधर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने ये स्क्रिप्ट सोर्स जो ये लिखा हुआ है ना, डॉट ये वाला JS, ये एंड पे लिखा हुआ .js, इसका मतलब हो गया ये जावास्क्रिप्ट की लिंक ऐड हो गया है। अब जावास्क्रिप्ट का काम करेगा, ठीक है। तो जैसे हम क्लिक करें वो आगे जा रहा है, तो ये सिर्फ ये वाला लिंक काम कर रहा है, ठीक है।
समझ आ रही है कुछ? यस मैम। ठीक है। आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है ये बूटस्ट्रैप? मैम ये तो लगे तो सामने जब कॉपी करेंगे पेस्ट ना कर फिर रहे हैं पता ना। लगेगा। नहीं नहीं है जी जी। अगर हमने अ, खुद से करना हो तो फिर ये हम्म। मुश्किल हो जाता है। हाँ वो अब स्टार्ट में थोड़ी होती है, आप 3-4 दफा करेंगे तो खुद आपको अगली बार आसान लगेगा, स्टार्ट में थोड़ा सा लेंगे, ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, इतना बहुत है मेरे ख्याल से। अच्छा ना टाइम भी कम रह गया है, जी मैम। ठीक है 9 मिनट रह गए आज के लिए, मतलब इतना बहुत है, कल इसी को मैं मजीद मतलब थोड़ा डिटेल से और बताऊंगी।